एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मुयू और उस डॉक्टर को दिखाई देता है जहाँ पे वो अपनी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। जैसे मुयू गेट खुलती हो तो उनके सामने स्पाइडर शैडो ग्रुप का एक मेंबर आते हैं और कहने लगती है, आप सही टाइम पर आए हैं, लगता है टॉप लीडर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। और हाँ, वो डिवाइन डॉक्टर कहाँ है? तो मुयू के पीछे से वो डॉक्टर निकलती है और कहने लगती है, हाँ मैं ही हूँ डिवाइन डॉक्टर, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सुनते ही वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। मुयू उसे रोकते हुए कहती है ये डिवाइन डॉक्टर की स्टूडेंट है, और वो लोग अंदर की ओर जाने लगती है। वो लड़की यहाँ पे आसपास देखती है तो उसे लगने लगती है कि यहाँ पे भूत वूत रहती है क्या? और वो लोग एक घर के सामने आ जाते हैं जहाँ पे उस घर के सामने 2 गार्ड खड़े थे, और वो कहने लगती है टॉप लीडर आप लोगों के इंतजार कर रही है अंदर। मुयू और डॉक्टर उस घर के अंदर एंटर करती है, और फिर मुयू कहती है टॉप लीडर है भाई, ये मेडिसिन मैनर से है। तो टॉप लीडर कहने लगती है, यानी कि उस डॉक्टर से कह रही थी। टॉप लीडर कहते हैं हमें लास्ट टाइम मिले काफी ज्यादा समय हो गया है, जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे। तो लड़की डॉक्टर कहने लगती है मैंने जब आपसे लास्ट टाइम मिली थी तब तो आप बहुत ही बड़े किलर थे, तब आप किसी भी टाइम अपनी शॉट को निकालने के लिए रेडी रहते थे। तो टॉप लीडर कहते हैं मैं अभी भी किसी भी टाइम अपनी शॉट को निकालने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी जो बाल है वो अब सफेद हो चुकी है। लगता है हमें इस डॉक्टर के लिए एक नाम रखना चाहिए, क्यों ना हम इसे फेरी डॉक्टर कह के बुलाए। और फिर वो फेरी डॉक्टर कहते हैं खैर चलो पहले मैं आपकी नर्व्स को चेक करती हूँ। और वो अपनी मेडिकल बॉक्स को निकालती है, उसे खोल के एक धागे की तरह चीज को निकालती है जो कि टॉप लीडर के हाथ में लगा देती है और उसे चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही चेक करने के बाद वो अपनी बॉक्स से 2 निडाल निकालती है और वो टॉप लीडर की सीने में लगा देती है। ये देखती मुयू एकदम से परेशान हो गए थे और वो उस डॉक्टर के पास यानी कि उस डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तो वो डॉक्टर कहती है अरे ओ हैंडसम बॉय, अपनी किलिंग इंटेंट को जरा सप्रेस करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हाथ कुछ इधर उधर हो जाए और तुम्हारी टॉप लीडर को इससे प्रॉब्लम हो। तो मुयू कहती है माफ करना, और फिर वो फेरी डॉक्टर कहती है तुम्हारी बिहेवियर थोड़ा पोलाइटली है। और फिर वो फेरी डॉक्टर टॉप लीडर की जो सीने में 2 निडाल घुसी थी वो दोनों निडालों को निकाल लेती है। टॉप लीडर कहती है क्या मेरी बॉडी से स्नोफॉल फार्म की स्मेल आती है? तो फेरी डॉक्टर कहती है स्नोफॉल फार्म? टॉप लीडर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछे बिना चुप नहीं रह सकता। तो टॉप लीडर कहती है पूछो। और फेरी डॉक्टर टॉप लीडर की थोड़ा पास जाती है और कहने लगती है आप अभी भी जिंदा कैसे हो? फेरी डॉक्टर की ऐसे कहती है बीच में फिर से हमारे मुयू अटक पड़ती है। तो टॉप लीडर हंसते हुए कहते हैं अबे मुयू जरा धीरे यार, मेरे अंदर अभी भी मेरी कल्टीवेशन की पावर बची हुई है, इस वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। और फिर वो फेरी डॉक्टर और एक नीडल को टॉप लीडर की सिर में घुसाते हुए कहने लगती है स्नोफॉल प्लम, ये तो सेकेंड मास्टर टैंक की यूनिक पॉइजन हो ना, कहा जाता है कि ये जो पॉइजन है इसका एंटीडोट सिर्फ सेकंड मास्टर टैंक के पास ही है, इसका इलाज बस सेकंड मास्टर टैंक ही कर सकते हैं। सेकंड मास्टर टैंक कहाँ है? और वो फेरी डॉक्टर आसपास दिखने लगती है। तो टॉप लीडर कहती है मैंने तो उसे किल कर दिया। ये सुनते ही फेरी डॉक्टर अपनी मेडिकल किट को अपने पास रख लेती है और कहती है ये तो प्रॉब्लम की बात है। तो मुयू कहते हैं प्रॉब्लम की बात? क्या ऐसा हो सकता है कि मेडिसिन किंग वैली वाले भी हमारी मदद नहीं कर सकती? तो फेरी डॉक्टर कहती है ऐसा नहीं है, हमारे मेडिसिन किंग वैली वालों को कहना है कि अगर तुम अभी तक मरे नहीं हो तो तुम ठीक हो सकती हो। मुझे हड़बड़ में क्या लगता है तो जल्दी करो ना। तो फेरी डॉक्टर कहती है इसके लिए इसकी जरूरत है, इसके किसकी जरूरत है आप लोग समझ ही सकते हो। और फिर कहने लगती है पर्याप्त पैसे की जरूरत है, इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो मुयू भी मान जाती है और फिर वो फेरी डॉक्टर कहती है चलो पैसा है तो मैं इसकी इलाज कर सकती हूँ। तो मुयू कहती है क्या मिस आप सही में ऐसा कर सकते हैं, आप अपने मास्टर के बजाय? ये सुनते ही फेरी डॉक्टर कहने लगती है मेरी मास्टर तो मर चुकी है। तो मुयू कहते हैं क्या जिन वेकाओ के मार्शियल मास्टर पहले ही मर चुकी है? और फिर टॉप लीडर हंसते हुए कहती है ये जिन वेकाओ की जूनियर मार्शियल मास्टर, पिछले मेडिसिन किंग की जूनियर सिस्टर और मेडिसिन किंग वैली की फर्स्ट मास्टर के लास्ट डिसाइपल है ये। और फिर वो फेरी डॉक्टर कहने लगते मैं बाई है हुई मेडिसिन किंग वैली से डॉक्टर बाई है हुई। यार ये फेरी डॉक्टर वाले नाम कुछ जम नहीं रहे, इसके नाम से बाई ही रखते हैं। और फिर वो डार्क रिवर की टॉप लीडर को ग्रीट करती है, मुयू को भी लॉर्ड क्वी कह के ग्रीट करती है। और फिर मुयू उससे कहने लगते हैं आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपसे थोड़ा अकेले में बात कर सकती हूँ? तो भाई कहते हाँ ले सकते हो, लेकिन तुम मेरी कान ही उधर ले लो, मैं इसके लिए कुछ स्नैक्स को यहाँ से लेना चाहती हूँ। टॉप लीडर आप इस स्नैक्स को पूरा खत्म नहीं कर सकते, क्या मैं यहाँ से कुछ ले सकती हूँ? और टॉप लीडर कहते हैं हाँ तुम यहाँ से सभी ले जाओ। तो कहते फिर मैं तो सब ले जा रही हूँ। और फिर भाई मुयू से कहने लगती है तुमने मुझे अकेले में बुलाया, क्या तुम मुझसे यह बात करना चाहती हो कि टॉप लीडर कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? तो मुयू कहती है हाँ। और फिर भाई कहने लगते मैंने टॉप लीडर की बॉडी में जो यूनिक पॉइजन है उसको मैंने फिलहाल के लिए सप्रेस करके रखा है,
ये बात मैं पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि तो वो तो आज नहीं मरेंगे। तो मुझे कहते क्या आज? फिर बाई कहने लगती है ये यूनिक पॉइजन टंग इन्फेक्शन से है, इसे इतनी जल्दी तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरी मास्टर को मेरे ऊपर पूरी भरोसा है। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लालची हूँ पैसे के लिए? तो मुझे कहती है नहीं, इस काम को भी करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसके लिए ज्यादा पैसे देना जरूरी है। और फिर भाई कहने लगते हैं नहीं, तुम इतना ज्यादा भी ईमानदार नहीं हो, क्या तुम सीरियस नहीं हो कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी कैसे पता लगाई? तो मुझे कहने लगते हैं नहीं, आप टॉप लीडर से पहले भी एक बार मिल चुकी है, इस वजह से आप मेरे बारे में शायद से जान सकते हैं। तो भाई कहने लगती है मेरी टीचर जब मुझे मेडिसिन के बारे में पढ़ाते थे तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और उनसे कहानी सुनाने के लिए कहती थी। मेरी मास्टर ने मुझे कहा था कि ऐसा कहा जाता है जो डार्क रिवर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 फैमिली से बना है, यानी कि सू फैमिली, जी फैमिली और मू फैमिली। वो लोग एक साथ तो थे लेकिन हर कोई अलग अलग पोजीशन होल्ड करती थी। हर कई सालों के अंदर अंदर उन तीनों फैमिलीज को लीड करने के लिए एक पर्सन को लीडर के रूप में चुना जाता था और उसे टॉप लीडर के नाम से जानी जाती थी। टॉप लीडर की हर एक कमांड के लिए अलग अलग एसोसिएशन टीम्स रहती थी। टाइगर, स्पाइडर, शैडो, ड्रैगन, सैंक्स, ऐसे 12 सबसे 10 टीम्स थी। घोड़ा, बंदर ऐसे और 12 है जिन्हें की कमांड किया जाता था। रोस्टर और तुम टॉप लीडर के सबसे ज्यादा करीब हो। नेचुरली तुम अपनी फेस पे एक डेमोनिक मास्क पहनती हो और तुम एक क्वीन हो, स्पाइडर शैडो ग्रुप की हेड, और तुम एक किलर के रूप में अपनी फेस को क्यों रिवील करते हो? तो मोयो कहती है पिछले कोई ने कहा था कि ये एक बस रिचुअल है। फिर भाई कहते है क्या ये रिचुअल है? क्या तुम कहना चाहते हो कि हर समय किसी और ही सोच में डूबे रहना? और फिर मोयो कहने लगते मैं ये नहीं जो कुछ और ही सोच रही है, ये वही है। वाह भाई वाह, भाई लड़की सामने हो तो ऐसे ही निकलती है मुँह से, बस ज्ञान की बात। तो भाई कहते हैं इसमें कुछ तो पॉजिटिव बात है, मानना पड़ेगा। क्या उसके पास एक बुद्धि छड़ी थी? तो मुयू कहने लगते क्या अंकल जी भी यहाँ पे आई हुई है? तो बाई कहती है यही नहीं, उसके साथ एक मूंछ वाला आदमी भी थी। और फिर हमें बाई है मेडिसिन मैनर के सामने दिखाया, जहाँ पे जो अंकल जी है वो मेडिसिन मैनर की गेट को खोलने के लिए बोल रही थी। और फिर दूसरा पर्सन अंकल जी से कहती है अंकल जी क्या आपने डिवाइन डॉक्टर को कभी देखा है? तो अंकल जी ना करती है। और फिर वो पर्सन कहने लगता है अंकल जी चलो हम दोनों मिलकर क्यों ना टॉप लीडर को किल कर देते हैं। कहती है पागल हो गया क्या, इससे तो मुयू हमारे खिलाफ जा सकती है। और फिर हमें इस लड़के का नाम बता देते हैं जो कि सू चांगे थी, सू फैमिली से थी। तो चांगे कहती है तो तुम मार दो ना। तो मास्टर जी कहने लगते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे पहले एक बार कोई रह चुकी हूँ। और फिर वहाँ पे मेडिसिन मैनर की गेट खुलती है। तो मास्टर से कहने लगता है देखा मैंने कहा था यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर है। तो फिर मास्टर से पूछने लगती है क्या तुम्हारी मास्टर यहाँ पे नहीं है? तो वो कहती है मेरी मास्टर बाहर गई हुई है। चांगे कहती है अंकल जी मुझे लगता है कि यहाँ पे और कोई है ही नहीं। और फिर लड़के कहती है मैं मास्टर की तलाश में बाहर जा रही हूँ, और वहाँ से चलने लगती है। तो अंकल जी कहती है फिर हम यहीं पे इंतजार करेंगे। तो चांगे अंकल जी बाइक के ऊपर अटैक करने के लिए इशारा करते हैं। तो अंकल जी एक अटैक कर देती है, वो अटैक बाइक की एकदम नजदीक से गुजरती है। तो चांगे कहने लगते है उसने मास्क नहीं पहना है। और फिर बाई मोयू से जब बात कर रही थी उस सीन को याद करने लगते है जहाँ पे बाई मोयू से कह रही थी मैंने जब उन दोनों को देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगी थी, अब पता चल के वो भी डार्क रिवर से है और आप लोग एक साथ काम करते हो। ये सुनती है मुयू एक बंदे को बुलाती है और कहने लगती है तुम इस डिवाइन डॉक्टर को अपने साथ ले जाओ और सबको लेके नॉर्थ की ओर चले जाओ जियाओ सिटी के लिए। तो भाई मुयू से कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? उसकी ये कहते हैं उसके कंधों पे कोई हाथ फेरती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, कहने लगते कौन है बे? फिर हमें एक लेडी को दिखाई जाती है, वो भी एक स्पाइडर शैडो का मेंबर थे। वो कहने लगती है डिवाइन डॉक्टर प्लीज आप मेरे साथ आइए। और फिर मुयू कहने लगते हैं आप इनके साथ आगे बढ़े, मैं उन्हें रोकने के लिए पीछे रहूंगी। तो भाई कहने लगते हैं लॉर्ड कुई तो हम जियाओ सिटी में फिर से मिलेंगे। तो मुयू कहने लगते हैं मुझे आपको लॉर्ड कुई कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बस सो मुयू बोल सकते हैं। ये सुनती भाई कहने लगते क्या अच्छा नाम है, पूरी मेरी तरह। अच्छा नाम अच्छे लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन। उसके ऐसा कहते हैं मुयू को एक आटे काटने और आते हुए देखती है तो वो अपने अम्ब्रेला से उसे रोक लेती है। तो डिवाइन डॉक्टर को उस लेडी के साथ जल्द से जल्द भेज देती है। तो मुयू के सामने 2 मेंबर आते हैं जो कि वही 2 मेंबर थी, जो एक मेंबर जूता साफ कर रही थी और एक मेंबर उसे डांटने में लगी हुई थी। फिर मुयू कहती है जी फैमिली से पर्पल बॉट्स घोस्ट और ब्लेड याम तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो वो दोनों कहने लगती है हमें सुना कि टॉप लीडर जख्मी है और भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए हम
हम लोगों ने सोचा कि उन्हें मेन हॉल में लाया जाए और उनकी इलाज कराया जाए। ये कहती है वो दोनों मुइयो के ऊपर अटैक कर देती है और फिर मुइयो उसके सामने अपनी शॉर्ट से एक लाइन खींचती है और कहने लगती है तुम लोग इसके अंदर ना हो तो ही तुम्हारे लिए अच्छी है। और हाँ, रही बात टॉप लीडर की, वो अभी स्पाइडर शैडो ग्रुप में सही सलामत है। इसके बारे में तुम मास्टर जी को बोल देना, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा स्पाइडर शैडो ग्रुप सब कुछ संभाल लेगा। वो लोग ये नहीं मानते और मुयू के ऊपर अटैक करने आ जाती है, लेकिन वो मुयू उसकी शॉर्ट को 2 उंगली से पकड़ लेती है और फिर उसकी शॉर्ट को घुमाते हुए उसके गले को पकड़ लेती है। लेकिन जो दूसरा मेंबर थी मुयू के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करते हैं, लेकिन मुयू अपनी शॉर्ट को निकालते और एक ही अटैक में उसे पीछे कर देती है और वो लीडर हार नहीं मानता और फिर से मुयू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मुयू अपनी अम्ब्रेला से उन्हें धूल चटाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय धूल चटाने के बाद मुयू उन्हें एक अटैक मारते हैं, इससे वो दोनों पीछे जाकर गिरती है। वो फिर से हार नहीं मानती और फिर मुयू के ऊपर अपनी शॉर्ट से फिर से अटैक कर देती है। मुयू की जो अम्ब्रेला थी उसे शॉर्ट से घुमाते हुए पकड़ लेती है। तो मुयू भी इसकी इस टेक्निक के लिए शाबाशी देती है और फिर कहने लगती है मेरे पास तुम्हारे मास्टर के लिए एक मैसेज है, उन्हें कह देना कि वो समय पर रुक जाए तो टॉप लीडर उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, मानेंगे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं। फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। पहले अगर आपने इसका अगला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो भी चैनल पर अवेलेबल है।